Assalamu alaikum, my dear students. This is class 12th and our today's topic is Zener diode. Zener diode. Basically, we have gone through PN junction diode. PN junction diode. ये आपको क्लियर है कि जब हम P रीजन को N रीजन के साथ केमिकली सुटेबली ज्वाइन करते हैं, जो रिजल्टिंग अरेंजमेंट हमको मिला, दैट इज अ पीएन जंक्शन डायोड. ये कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन. एंड यू नो दैट दिस इज हैविंग टू रीजन्स. In one region there are majority holes. There are holes as the majority charge carriers. This is P region because it is the pure semiconductor which was doped by trivalent impurity atoms, and majority charge carriers are holes. And in the N region we are having majority charge carriers as electrons. होल्स में है, इसमें वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. तो फिर मैंने आपको ये बताया कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस. क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ कंसंट्रेशन उनकी कम है. यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ इस रीजन में holes की concentration कम है. So in this region there are holes as the majority charge carriers and electrons as the minority charge carriers. And in the second region we are having electrons as the majority charge carriers and holes as the minority charge carriers. तो फिर उस बुनियाद में concentration difference की basis पे diffusion of electrons and holes will take place across the junction, जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हो गया तो ये क्रॉस इसने किया तो यहां पॉजिटिव आयन बन जाता है. वो पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्मड एट द जंक्शन इन द एंड रीजन, एंड ये रीजन जो है इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव द नेगेटिव आयन्स आर डेवलप्ड हियर. नेगेटिव आयन्स यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये आपको पहले भी मैंने आपको ये बताया. सो देयर इज अ रीजन एट द जंक्शन वेयर देयर आर इमोबाइल आयन्स, एंड दोज इमोबाइल आयन्स फॉर्म द रीजन व्हिच इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. और इस डिप्लीशन रीजन में जो आयन्स हैं, इमोबाइल आयन्स, इनकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल. और वो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है. यह आपको याद है. फिर उसके बाद जो ये डिप्लीशन रीजन है, इसकी जो विड्थ है, इसको जो यहां से यहां हम विड्थ इसकी मेजर करते हैं. द सेपरेशन from the boundaries of these ions is called the width of the depletion region. और इसकी वजह से जो फील्ड डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज बैरियर फील्ड. सो इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस फॉर द फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. जब ये सफिशिएंटली यहां बन गए तो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं है. तो they are now depleted by the same potential, by the same depletion region. That is why it is called depletion region. अब जो है हमारे पास जो टॉपिक है, दैट इज ज़ीनर डायोड. तो ज़ीनर डायोड में आपको ये याद रखना है कि पहले तो ये एक और पॉइंट मैं यहां बताऊंगा. जो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम जो बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग पता है, वो पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से ज्वाइन करते हैं. और रिवर्स बायसिंग में हम P को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से ज्वाइन करते हैं, अलग अलग. ठीक है. तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, द जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और वी से बैरियर फील्ड गेट्स कैंसल्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड.
और ड्यूरिंग रिवर्स बायस, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस वी आर हैविंग द करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इसको ट्रू कनेक्शन भी कहा जाता है, बार बार हम बोलते हैं। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूट करता है करंट, जो आपने पहले भी सुना है डायोड एज ए रेक्टिफायर में। और जो ये रिवर्स बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग में जो एक्सटर्नल फील्ड होता है, एक्सटर्नल फील्ड दैट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे जो बैरियर फील्ड है दैट इज आल्सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइक दिस। इसकी वजह से जो ये बैरियर फील्ड इज गेट इज एडेड, इट गेट इज हेल्प्ड बाय द एक्सटर्नल फील्ड, so the width of the depletion region increases, the barrier potential increases, or we say the junction resistance increases. So majority charge carriers do not cross the junction, and there will be no, this is called the false connection, there will be no current due to these majority charge carriers. However, a very small current is produced due to these minority charge carriers under the action of very high electric field or under the action of very high potential difference. हमें जो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ताकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिले और वो क्रॉस करें जंक्शन को। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ होल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो करंट जो है, करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने सिखाए ग्राफ, ये V वर्सेस I है, दिस इज फॉरवर्ड एंड दिस इज रिवर्स, VR वर्सेस IR। तो जो ग्राफ आपने देखा है, फॉर वी आर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज, करंट इंक्रीजेस, ठीक है, बट द इंक्रीज इन करंट इज वेरी स्मॉल बिकॉज इट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हुज नंबर इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ हम ये बढ़ाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, जो इतनी बढ़ जाती है कि ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस, जो यहाँ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ आयन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनके साथ कोलाइड करते हैं, कोलिजन इनको होता है। तो कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिसलॉज होते हैं, वो निकल आते हैं वहां से। तो एज ए रिजल्ट बहुत सारे कोलिजन यहाँ होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमको एक साथ निकलते हैं। वी गेट एन एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, we get a flood of electrons out of it, current abruptly increase हो रही है, abruptly ऐसे increase हो रही है, we get the current like this। लेकिन यहाँ इन collisions की वजह से heat भी generate हो रही है, heating effect भी यहाँ हो रहा है, और उसकी वजह से ये जंक्शन बर्स्ट होता है, ये डायोड ही बर्स्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ये वोल्टेज जिस पे ये बर्स्ट होगा या जिसपे एवलांची ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको हासिल मिलते, उसको एवलांची, इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, VB, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो इफेक्ट है इसको एवलांची इफेक्ट कहते हैं, इट इज कॉल्ड एवलांची इफेक्ट, एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एवलांची वोल्टेज और ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये नॉर्मल डायोड की बात है। जो इसका ये मतलब है कि ये रिवर्स बायसिंग में ठीक से काम नहीं करता है। अब हम जेनर डायोड को लाते हैं। जेनर डायोड क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जेनर डायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है उसी का एक स्पेशल टाइप है पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें क्या स्पेशलिटी है? नंबर 1 एक स्पेशलिटी ये है, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, और वी कैन से इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायसिंग। यानी जो जेनर डायोड है इसको हम रिवर्स बायस में काम करवाते हैं।
अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस देते हैं तो इट विल बिहेव एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, तब तो जेनर डायोड इसकी बात नहीं है। सो इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इसकी जो डोपिंग लेवल जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। यानी नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अगर ये है, ये इसका डिप्लीशन रीजन है, यहां इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और यहां इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। ये जो रिवर्स बायसिंग जब हमने इसको दिया तो इसकी विड्थ बढ़ गई, डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, तो इसे ये ऑपरेट नहीं कर पाया। ये ग्राफ आप देख रहे हैं। लेकिन जो जीनर डायोड हम बनाते हैं वो भी इसी टाइप का है, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन लेवल हम बढ़ाते हैं, डोपिंग लेवल हम बढ़ाते हैं, यानी देयर आर मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड देयर विल बी मोर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आल्सो। ठीक है, क्योंकि जब डोपिंग लेवल इसकी ज्यादा है तो उसकी वजह से यहां डोपिंग लेवल ज्यादा होने की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा होंगे। दूसरी बात, हम इसको रिवर्स बायस देते थे, रिवर्स बायस हमने इसको किया तो उसकी वजह से इसकी विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ गई। और यहां हम रिवर्स बायस देते हैं, रिवर्स बायस इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां भी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि यहां नहीं बढ़ेगी, लेकिन कंसंट्रेशन की लेवल जो यहां ज्यादा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, इसलिए पहले से ही यहां डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम है। यहां डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा हो गई, यहां भी रिवर्स बायस की वजह से ज्यादा हो गई, लेकिन पहले से इसकी जो विड्थ थी वो पहले कम थी, क्योंकि यहां हमको ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिले। ठीक, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जो अभी मैंने बताया कि जंक्शन पे बैरियर, पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, तो पोटेंशियल बैरियर यहां भी डेवलप होगा, यहां भी उतना ही डेवलप होगा पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर जो है उसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखना है, वो कांस्टेंट में सेम रखना है। तो आप इक्वेशन एक ले लीजिए, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ये इक्वेशन आपने देखी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम इसको देखते हैं, या अगर हम टेक्निकली कहेंगे V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल। ये एक एक्सप्रेशन है। आप इस इक्वेशन को ले लीजिए, इसमें कांस्टेंट फील्ड हमने लिया। देखिए जो यहां E है, E विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई डी। तो ये जो पोटेंशियल सेम है, D कम होने से E बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां फील्ड जो है, स्ट्रॉन्ग फील्ड यहां डेवलप होगा। ठीक है, विड्थ कम होने से स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होगा। तो रिवर्स बायसिंग में है ये एक्सटर्नल फील्ड और ये फील्ड ये एडअप हो जाता है। तो जब हम यहां पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फील्ड बढ़ जाता है, तो फील्ड जब बढ़ जाता है, वो फील्ड यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो क्रॉस होंगे जिस तरह यहां होते थे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से डिसलॉज हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले मैंने बताया था कोलिजन के वजह से यहां हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां कोलिजन के अलावा एक और चीज यहां हो सकती है कि हमने यहां डोपिंग लेवल बढ़ा दी, तो यहां क्या ये विड्थ ऑलरेडी कम थी, तो विड्थ कम है तो E बढ़ गया। जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो एक्सटर्नल फील्ड भी बढ़ जाता है, तो क्या ये फील्ड भी बढ़ जाएगा। उसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी फॉर्मड, they will be formed out of these ions which are present there, which were initially
बाउंड इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन बाउंड थे कोवेलेंट बॉन्डिंग में, या हम ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे अगर हम एनर्जी बैंड्स की बात करेंगे। सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस थिंग हैपेंस। सो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ मोर एंड मोर चार्ज कैरियर्स हमको मिले, उस हिसाब से भी हमको करंट इस तरह, ग्राफ इस तरह मिलेगा, ऐसे वी विल गेट द करंट लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। तो लेकिन यहाँ शार्प, ऐसे शार्प करो हमको मिलेगी, यानी हमको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो, हमको जो करंट जो है, करंट विल बी अगेन इंक्रीजिंग एब्रप्टली, एंड दिस इज कॉल्ड हियर, इस वोल्टेज पे हम इसको VZ कहते हैं, जीनर वोल्टेज इसको कहते हैं, जिसपे इसकी करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो गई, जीनर वोल्टेज। ठीक है, फर्क करू का देख लीजिए, ये जो है ये शार्प करो है, और ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल आए, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, तो इसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं, इसको हम जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन, ये दो टर्म्स है एक्चुअल में, एवलांची ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द release or dislodging of electrons due to the electric field, and avalanche breakdown is due to the collisions of the electrons with the bonded electrons. ठीक है, avalanche breakdown, इसमें डिफरेंस है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जीनर वोल्टेज जो है, इस पे हमको शार्प करंट मिलेगी, तो ये इसमें बर्स्ट नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं हो गई, बर्स्ट नहीं होगा, ये इस पे ऑपरेट करता है, इस पे ऑपरेट करता है। तो ये जीनर डायोड एक स्पेशली डिजाइन्ड है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो दूसरी बात ये है कि रिवर्स बायस में काम करता है, दूसरी बात ये है कि डोपिंग कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांची ब्रेकडाउन। हाँ, इन जीनर डायोड्स में एवलांची ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो ये VZ है इस पर डिपेंड करता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जीनर डायोड क्या है। हमारे पास बहुत सारे हैं, इसमें डायोड्स की आएगी डिटेल, जीनर डायोड, फोटो डायोड, और इसमें सोलर सेल भी है, लाइट इमिटिंग डायोड भी है, अलग अलग इनको डील करेंगे। तो पहले आपने आज समझ लिया कि जीनर डायोड एक्चुअल में क्या है, ये कैसे बनता है, तो ये इसमें मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम इसको एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे, जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। क्या ये कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी फ्लक्चुएटिंग जो डीसी हम इसको देते हैं, अनरेगुलेटेड वोल्टेज इसको देते हैं, तो वो उसको कैसे कांस्टेंट वैल्यू में पुट करता है, रेगुलेट करता है। तो यहां से पहले जब अब ये क्लियर हो जाएगा तब यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो वो नेक्स्ट लेक्चर होगा जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। थैंक यू वेरी मच।